अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और टाइम बहुत कम है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप थोड़ा सा काम करके अच्छे नंबर भी ले सकते हैं और सप्ली से भी बच सकते हैं। ख़ास तौर पे वो बच्चे जिनकी अभी तक ज़ीरो तैयारी है वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन रह गए पेपर के अंदर। तो आप किस तरह से चैप्टर्स कौन कौन से करके, कितने शॉर्ट करके, कहाँ से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आप पास हो सकते हैं, और वो बच्चे जो कुछ थोड़ी सी मेहनत करके ज़्यादा नंबर लेना चाहते हैं उनके बारे में थोड़ी सी टिप्स बताऊंगी। तो हमारे पास ये पेइंग स्कीम है 2023 की। अगर हम इसके अंदर देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वो किसका होता है, एमसीक्यूज का। और हमारे लिए केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि उनके सारे के सारे एमसीक्यूज एक्सरसाइज से आते हैं। तो कोई मसला ही नहीं, सिर्फ आपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज जो है उनको देखना है। आपके समटाइम्स तो ऐसे होता है कि 17 के 17 एमसीक्यूज ही एक्सरसाइज से आ जाते हैं, और अगर ज्यादा से ज्यादा कोई वो कॉन्सेप्चुअल पूछेंगे भी तो कोई एक या कोई दो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। अगर आप कोशिश करें तो आपके 17 के 17 नंबर यहाँ से आ सकते हैं, या मिनिमम अब आप कहें तो आपके 15 नंबर एमसीक्यूज से आ सकते हैं। और ये एमसीक्यूज, ये नंबर आपने कहाँ से लेने हैं, एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं उनको आपने हरगिज नहीं छोड़ना है, उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो 15 नंबर तो आपके इधर से बन गए। पास होने के लिए आपको मैक्सिमम कितने नंबर चाहिए होते हैं, 28 30 तक नंबर हो तो बच्चा पास हो जाता है केमिस्ट्री के अंदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इंतहाई आसान, बार बार कहूंगी कि एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को आप हरगिज ना छोड़ें। आपके ये नंबर यूं कहें कि बगैर मेहनत के नंबर है ये वाले। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर 3 पोर्शन होते हैं, और सबसे पहले पोर्शन के अंदर आपने 12 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब ये 8 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ पे देखें क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन आएंगे 3, चैप्टर नंबर 9 से भी 3 आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 14 से भी 3 आ रहे हैं, और चैप्टर नंबर 16 से भी 3 आ रहे हैं। हर एक सवाल के 2 नंबर होंगे। तो आप लोग सबसे पहले तो करें चैप्टर नंबर 3 के 3 क्वेश्चन, इसके बाद चैप्टर नंबर 16 के 3 क्वेश्चन। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए इस सेक्शन के अंदर। इसके बाद आप कोई और चैप्टर जो है उसको अपने लिए चूज कर सकते हैं। मैं कहूंगी कि आप चैप्टर नंबर 9 कर लें। अगर किसी बच्चे को चैप्टर नंबर 14 आसान लगता है तो वो 14 कर ले। जिन बच्चों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो अच्छी लगती है, इनऑर्गेनिक बहुत मुश्किल लगती है, तो उनके लिए ये चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 16 बहुत ज्यादा उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 3, 6 और 9 सवाल पूरे हो गए, और 9 को हम अगर मल्टीप्लाई करें 2 से, क्योंकि हर एक सवाल के 2 नंबर हैं, तो यहाँ पे नंबर कितने आ रहे हैं, 18। अगर आपको ये 3 नहीं भी आ रहे तो कम से कम आपको ये वाले 3 9 चैप्टर के अगर आप ना भी करें तब भी आपके 3 और 3 6 क्वेश्चन हो जाते हैं 3 और 16 चैप्टर से, तब भी आपके 12 नंबर आ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर भी अगेन आपने 8 क्वेश्चन करने होते शॉर्ट क्वेश्चन 12 में से। तो चैप्टर नंबर 4 अगेन एक इनऑर्गेनिक चैप्टर है, और इसमें से 2 क्वेश्चन आने हैं, आपने ये कर लेने हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें चैप्टर नंबर 15 बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें से 2 क्वेश्चन आने हैं, आप ये कर लें। फिर चैप्टर नंबर 7 कर लें। चैप्टर नंबर 7 से आपको 3 सवाल आने हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो कितने हो रहे हैं, 2 3 5 और 2 7, तो काफी सवाल है, ये आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है वो बच्चे जिनकी तैयारी नहीं है। अब ये आप लोग तो परेशान हो रहे होंगे ना, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 चैप्टर बता दिए हैं, ये इतने कम टाइम में कैसे तैयार होंगे। तो बच्चों आपने इसको बुक से नहीं करना है, आपने क्या करना है, या तो आपने A+ ले लेना है, और A+ के ऊपर जो A+ होगा उसके ऊपर जो 2 टाइम्स, मोर देन 2 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 7 टाइम्स, इस तरह से जो क्वेश्चन होंगे उनको करना है। थोड़े से क्वेश्चन बनेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें ना सारे जितने भी चैप्टर आपको बताऊंगी तो तकरीबन 140 to 150 शॉर्ट क्वेश्चन जो है 140 to 150 तक शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और आप 1 दिन में 2 दिन में इसको बआसानी तैयार कर सकते हैं इनको। फिर
क्वेश्चन नंबर, ये यहाँ पे हमारे कितने बन गए हैं टोटल सवाल, 2 3 5 और 2 7। 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से, हर एक सवाल के 2 नंबर है, तो 7 अटेम्प्ट करने आपने, कितने हो गए 14। मैं इसलिए ये साथ साथ काउंट कर रही हूँ कि आपको टोटल पता चल सके कि क्या वाकई में आप पास हो सकते हैं, आपके जो सप्ली है उससे बचा जा सकता है या नहीं बचा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपने 6 सवाल करने हैं 9 में से। इसमें मैं कहूँ कि आप चैप्टर नंबर 6 इसको भी आप A+ या स्कॉलर से कर लें। A+ के ऊपर टाइम मेंशन होता है और स्कॉलर के ऊपर ना हर एक बोर्ड, हर एक क्वेश्चन के ऊपर बोर्ड उसके आगे मेंशन किया होता है कि ये फलां बोर्ड के अंदर, जैसे गुजरांवाला बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, क्वेश्चन के आगे लिखा होता है कि ये उसके अंदर आ चुका है। तो आप स्कॉलर से अगर करेंगे तो वो बोर्ड मेंशन होगा, आप सिर्फ बोर्ड वाले, जिस बोर्ड का आपने पेपर देना है वो बोर्ड वाले पेपर जो क्वेश्चन हैं उसको अटेम्प्ट करें। लेकिन अगर A+ से करें तो फिर आप टाइम्स वाले क्वेश्चन जो है वो करें कि इतनी दफा ये रिपीट हो चुके हैं। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा चलिए कह लें कि आसान है, 1 नंबर का एक सवाल जो है इसमें से 2 नंबर का आना है। अगर आप सिर्फ 6 वाला ही कर लें, इसमें से 3 आ जाने हैं, तो 3 और 1 कितने हो गए 4, 4 × 2 कितने हो गए 8। अब अगर हम सिर्फ इन शॉर्ट क्वेश्चंस और इन MCQs को प्लस करें तो कितने नंबर बन रहे हैं। सबसे पहले तो MCQs के देखो, मिनिमम हम कह रहे हैं 15, लेकिन मैं कह रही हूँ कि सम टाइम ऐसे होता है कि 17 के 17 ही एक्सरसाइज से आ जाते हैं, सम टाइम 16 आ जाते हैं, कभी 1-2 कॉन्सेप्ट भी पूछा जा सकता है, तो हम माइनस करके 15 लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे देखें 18 हमने लिखे हैं, 18। और मैंने कहा था कि अगर आप 9 वाला नहीं भी करना चाहते तो आप इसमें से जो 6 नंबर है उसको माइनस कर सकते हैं, वो भी हम करके देखेंगे, तब भी आपके पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ही नंबर होंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 से, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 नंबर। इसको अगर हम प्लस करें तो ये टोटल हमारे पास कितना होगा 8 4 12, 12 और 8 20 और 5 25 और 1 2 3 और 2 5 55 मार्क्स बन रहे हैं। और इसमें से अगर आप 6 7 या 10 नंबर भी माइनस कर लें, 10 ही चले माइनस कर लें कि आप ये वाला क्वेश्चन भी नहीं कर रहे, यहाँ से भी आप चैप्टर नंबर 9 के 3 नहीं कर रहे, तो तब भी आपके बच्चों 45 मार्क्स बन रहे हैं, यानी पासिंग मार्क्स तो आप आसानी कर सकते हैं। कि अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को, वो भी सिर्फ A+ या किसी और जो आपके पास हो हेल्पिंग बुक, उससे आप कर लें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस, तो आपके अच्छे खासे पासिंग मार्क्स आ सकते हैं। केमिस्ट्री में सप्ली आने के चांसेस सबसे कम होते हैं क्योंकि MCQs का फायदा सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री के अंदर होता है। बाकी सारी बुक्स के अंदर जो MCQs हैं वो चैप्टर्स के अंदर से पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं, लेकिन जो केमिस्ट्री के हैं ये सारे के सारे एक्सरसाइज से आना है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनको अगर आप इसी तरह से तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे, आपकी सप्ली हरगिज नहीं आएगी। इसके बाद अगर कोई बच्चा चाहता है कि चले उसने थोड़ी बहुत तैयारी की हुई है तो थोड़े से उसके नंबर भी बढ़ जाएं, तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का कहीं भी जिक्र नहीं आया और ना ही उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आना है, तो शॉर्ट के हवाले से आपने उनको देखना भी नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें तो इसका A पार्ट आना है पहले चैप्टर से और B पार्ट आना है दूसरे चैप्टर से। दोनों ही इनऑर्गेनिक है। चैप्टर नंबर 1 इंतहाई आसान चैप्टर है। आप इन दोनों के अगर लॉन्ग क्वेश्चन अगेन A+ से ही कर लें तो बड़े, उसके आगे भी लिखा होता है कितनी दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, और उसमें से भी अगर आप जो ज़्यादा दफ़ा आ चुके हैं वही 2-2 3-3 4-4 लॉन्ग क्वेश्चन कर लें तो बासानी आपका ये पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। 8 नंबर आपके यहाँ से भी आ सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें तो इसमें से चैप्टर नंबर 5 में से A पार्ट आना है, बहुत आसान है। आपने जो चैप्टर नंबर 5 है इसमें से भी हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा। देखिए 3 है, 9 है, 14, 16, 6, 11, 12, 13, 15, 10, 8, 7, 4। चैप्टर नंबर 5 जो हमारे पास 5 है उसमें से भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा। इसको भी आपने सिर्फ लॉन्ग के लिए जो ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुके होंगे, पीछे लिखा होता है क्लास के कितनी दफ़ा ये जो आपका क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो उसमें से आपने कर लेने हैं। और चैप्टर नंबर 15 अगेन थ्योरेटिकल बहुत आसान चैप्टर है,
तो जो बच्चा थोड़े से ज़्यादा नंबर लेना चाहता है कि 50 प्लस में वो जाना चाहता है, तो वो इन 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ले। टोटल बड़ी हद जो लॉन्ग क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो 10 या 12 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे इन 4 चैप्टर्स के आपकी A+ के ऊपर। इसको आप कर सकते हैं। बाकी वो जो बच्चे जो ब्रिलियंट है जिन्होंने 3 पेयर करने हैं, तो उनके लिए मैं प्रेफर करूँ कि आप चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 करें। चैप्टर नंबर 8 मुश्किल लगता है बच्चों को, ऑर्गेनिक चैप्टर नंबर 12 भी मुश्किल लगता है, तो इसको आप रहने दें, 3 पेयर आपके पूरे हो जाएंगे। लेकिन वो बच्चे जिनको सिर्फ और सिर्फ पास होना है कि उनकी तैयारी नहीं है, वो एक्सरसाइज के MCQs ना छोड़ें। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 6, इसके बाद चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7 आसान चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 इनके शॉर्ट क्वेश्चन जरूर करें। इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, आपके सारे के सारे उस्ताद जो भी आपको पढ़ाते हैं उनकी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाए। और आज के लिए यही इतना ही कि आप किस तरह से पास हो सकते हैं। अगर मेरी वीडियो से कोई आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दूसरे स्टूडेंट्स तक शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।